सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी जीवों को भगवान किसी न किसी रूप में अपने ओर घसीटने का प्रयास करते हैं। देखो, जो नाम में लग गए हैं, निरंतर नाम जप कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बहुत विशेष कृपा है। जब आप नाम जप करते हो, थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आता है। जितना आपको प्रतिकूलता मिलता है, यही विशेष कृपा है। प्रतिकूलता ही विशेष कृपा है। जब आप नाम सत्संग सुने हो, सत्संग सुन के नाम में लगे हो, जो जीव नहीं लगे हैं नाम में, पाप आचरण करते हैं, तो उनके ऊपर भी भगवान की कृपा होती है। उनको भी भगवान अपनी ओर कई बार किसी न किसी रूप में आकर समझाने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर उसे अपने ओर कुछ न कुछ उसको संकेत दे के बताते हैं। फिर वो नहीं समझता है तो उसे ऐसी प्रतिकूलता देते हैं कि फिर वो किसी लायक नहीं रहता है। ऐसा मत समझो कि अगर जो आप नाम जप कर रहे हो, ये पहले तो भगवान की कृपा है, बहुत विशेष कृपा है कि आपको पहले नाम मिल गया, सत्संग मिल गया। संसार में जीवों को देखो कैसे कैसे जिस अवस्था में हो, जहां हो, निरंतर नाम में लगे हो, लगे रहो, नाम को मत छोड़ो। जितना आपको प्रतिकूलताएं मिलता है, ये सांसारिक जीवों को लगता है कि अभी मेरा पुत्र है, परिवार है। भगवान बार बार ऐसा प्रयास करते हैं कि यहाँ तेरा कोई नहीं है, यहाँ जो कुछ है सब नश्वर है, सब छूट जाएगा। सभी जीवों को देखो, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो। सभी जीवों को बार बार अपनी ओर ले आते हैं। भगवान किसी को देखो ऐसा नहीं है कि आप पाप करते हो, आपसे भगवान सब कुछ क्षमा करते हैं। पर आप अगर बार बार वही कार्य करो, वही बार बार आचरण करो, तो फिर वो भी नहीं माफ करते। आप निरंतर नाम में लगे हो, निरंतरता जप करो। जो कष्ट आ रहा है उसको सहो, वो प्रारब्ध का कर्म है। सभी जीवों को प्रारब्ध का कर्म के अनुसार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कुल में वो कर्म के अनुसार आए हैं। तो यही विशेष कृपा है कि आपको नाम मिल गया है, संतों का संग मिल गया है। ये सांसारिक चीजों में जो भूल रहे हैं, ऐश्वर्य धन पद में, ये क्षणिक है, इसमें सुख नहीं है। ये कभी भी जीव को इसमें देखो, सभी जीव अगर भगवान से विमुख हैं तो सभी जीव अंदर से अशांतिमय हैं। किसी जीव में शांति नहीं है। शांति है भगवान के नाम में, भगवान के सत्संग में। जितना ज़्यादा भगवान की ओर बढ़ो, निरंतर नाम जप करो। समय देखो, पूरा समय व्यतीत हो जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक केवल जिसके लिए कर्म करता है वही उसे प्रतिकूलताएं देते हैं। जिसको अपना मानता है वही उसे बार बार ऐसा प्रतिकूलताएं मिलता है, ताकि वो समझे कि वो भगवान की कृपा उसे बार बार ऐसा प्रयास करती है। जब तक तुम्हें लगता है कि अभी मैं कुछ हूं, तो फिर मिलेगा कृपा, फिर ऐसा कृपा मिलेगा कि फिर तुम्हारा
धूल दूषित हो जाएगा। अभी भगवान बार बार ऐसा प्रतिकूलता देते हैं। नाम में लगे रहो, निरंतर नाम जप करते रहो, निरंतरता लगे रहो, मेहनत करो। जितना ज़्यादा जप करते हो, ये देखो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लो, करोड़ों धन हो जाए, वो क्षण भर में छूट जाएंगे, पर नाम जो इकट्ठा कर लिए हो भगवान का, ये नाम, ये कभी भी अनंत काल में भी नहीं छूटेगा और यही तुम्हें सुरक्षा भी करेगा। नाम जो है भगवान का नाम, यही सुरक्षा करता है चारों तरफ से। जीव को अगर कोई है तो वो भगवान का नाम। इसलिए निरंतरता नाम में लगो। नाम जप में जितना ज़्यादा परिश्रम करो, नाम की कमाई करो। एक एक समय भगवान के नाम में लगाओ। घर परिवार में हो, वहीं भगवान के सब कार्य करते हुए नाम में लगो। समय को इधर उधर मत बर्बाद करो। नाम में जो लगते हैं, शुरू में प्रतिकूलताएं आता है, अगर प्रतिकूलता ना आए तो भगवान की ओर कभी बढ़ ही नहीं सकता है। सभी जीवों को मनोरंजन करने में देखो, सब मनोरंजन करते हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, ये मनोरंजन है। बड़े बड़े जीवों को मांस काट देते हैं, जो मनमानी आचरण होता है, यही तो मनोरंजन है। जो मन आता है, तो भगवान भी ऐसा मनोरंजन करते हैं। ऐसी प्रतिकूलताएं मारेंगे, ऐसा विध्वंस करेंगे, वो भी मनोरंजन करते हैं। तुम मनोरंजन करो तो वो भी मनोरंजन करते हैं। ये मत देखो कि तुम मनोरंजन करते हो, तुम्हें कुछ कोई नहीं छू सकता है। वो भी मनोरंजन करते हैं, उनका मनोरंजन अलग तरीके से होता है। उनका मनोरंजन जानते हो किस तरीके से होता है? ऐसा भयंकर रूप लेकर आकर तुम्हें लगेगा कि अब क्या करे, फांसी लगा ले, जहर खा ले, मर जाए। ऐसा भयंकर रूप, जल तू अंदर से, भयभीत हो। जो लगता है कि पाप करते हैं, आचरण करते हैं, ये तो बहुत मौज से हैं, मौज से नहीं है, बहुत भयभीत हैं। ये भयंकर रूप में आते हैं भगवान। देखो भक्त प्रहलाद के, कैसे भक्त प्रहलाद का हिरण्यकश्यप जो था, उसको लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान भी कहे कि ठीक है। ऐसा भयंकर रूप लेकर आए कि फिर देखकर कांप उठा, भयभीत हो गया। उसका तो थोड़ा अहंकार था, इसलिए उसके अंदर बल था, क्योंकि वो भी हिरण्यकश्यप था, मृत्यु को जीत लिया था, उसे कोई मार नहीं सकता था। तो वो भगवान है। भगवान से आज तक किसी ने बचा है और बच सकता है? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े देखो, जिनको लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, उनको भी मिट्टी में मिला दिए। तो तुम किसी काम के नहीं हो। अगर लगता है कि तुम किसी लायक हो, तो फिर भगवान भी उस रूप में आएंगे। इसलिए निरंतरता नाम में लगो, बचो। जो भगवान सब रूपों में आकर तुम्हें बताते हैं, ऐसा मत करो, ऐसे नाम पकड़ो, ऐसे आचरण करो, नहीं तो फिर देखो उनकी लीला, देखो प्रतिकूलताएं, देखो भयंकर रूप, देखो फाड़ के फेंक दिए हिरण्यकश्यप को। ऐसा उनका रूप आएगा कि फिर देखो कैसे कैसे रूप लेकर आते हैं। सभी देवी देवताएं कांप उठे, सभी ने हाहाकार करके देखो भगवान का रूप। अगर भगवान के शरणा में हो, भगवान के शरणागति हो, बहुत बड़ी विशेष कृपा है आपके ऊपर। डरे रहो, बचे रहो गलत आचरणों से, गलत संगतों से।
नहीं तो फिर आगे जो भयंकर रूप होगा फिर देख नहीं पाओगे। सभी को निरंतर नाम में लगो, निरंतरता मेहनत करो, परिश्रम करो। करने दो, जो मनमानी करते हैं करने दो। भगवान के विधान को देखो, वो सर्वत्र हैं, सब कुछ देख रहे हैं। करने दो इनको मनमानी। जिनको अपना माने हैं उन्हीं से वो जलाकर राख कर देंगे। जिनको अपना मानते हैं, जिनके लिए वो पाप करते हैं, वही उनको जला के राख करेंगे। भयभीत करवा देंगे, एकदम भय से कांपते रहेगा दिन रात वो। निरंतर नाम में लगो, सत्संग सुनो, और अपने से जितना हो सके गलत से, और जो जीवों को सेवा हो सके उसको करो। धन है तो धन का उपयोग करो, नहीं है तो मत करो, नाम में लगो। कोई जरूरत नहीं है आप किसी की सेवा करो, भगवान सबकी सेवा करवाते हैं, किसी न किसी माध्यम से सबकी सेवा करवा देंगे वो। आपके पास धन है तो आप कर दो। इसलिए निरंतर नाम में लगो, सत्संग सुनो। जय श्री राधे।